आज की क्लास में बुआ हम लोगों को पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। याद रखेंगे क्या पढ़ना है? वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, क्या पढ़ना होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे आज। बस 2 क्वेश्चन को करेंगे और आपको बहुत ही बेहतर तरीके से हुआ इसको हम समझाएंगे। एकदम आसान शब्दों में आप इसको समझ सकेंगे और याद कर सकेंगे। ठीक है, आज के क्लास हुआ आपको वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर का चौथा लेक्चर है ना। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बुआ जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखे गए हैं। 2 क्वेश्चन क्या है? वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके पहले की क्लास आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इसके पहले के भी क्लास यानी क्लास 12th फिजिक्स का जो प्लेलिस्ट में बना हुआ है चैप्टर 1 जो है उसका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से, उसमें आप जाकर इसके पहले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं कि नहीं। तो चलिए देखिए हुआ आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है जानेंगे। ठीक है, हुआ 2 समान परिमाण के यदि हम आवेश ले लिए, क्या ले लें? 2 समान परिमाण के यदि आवेश ले लिए, जैसे कि मान लीजिए कि एक आवेश ले लिए यहाँ पे जिसका नाम रख दिया हम लोग Q और दूसरा एक और आवेश ले रहे हैं इसका भी नाम लिख दिए Q। लेकिन बुआ 2 समान परिमाण के विपरीत आवेश को लेना है। विपरीत आवेश बोलते हैं जो एक पॉजिटिव हो तो दूसरा क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। यानी सेम चार्ज अगर जिन पे रहेंगे वह समान आवेश कहलाएंगे, विपरीत आवेश नहीं कहलाएंगे। तो विपरीत आवेश बोले तो एक पर अगर हम चार्ज दे दिए प्लस चार्ज तो दूसरे का हमारा होगा माइनस चार्ज, या इस पे अगर हम माइनस चार्ज ले रहे हैं बुआ तो इस पर हमको लेना होगा प्लस चार्ज। कोई दिक्कत नहीं ना। तो मान लीजिए 2 समान परिमाण के विपरीत आवेश ले लिए। क्या ले लिए बुआ? विपरीत आवेश। और इनके बीच का अगर जो डिस्टेंस कुछ और इसको एकदम अल्पतम डिस्टेंस पर कम दूरी पर रख दिया जाए तो इससे जो संरचना जो निकाय बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं बुआ वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। जैसे इनके बीच की दूरी हम यहाँ पे ले लिए हुआ, यहाँ इसका पॉइंट ले लेते हैं A और इसका पॉइंट ले लिए B। तो देखिए बिंदु A पर माइनस Q आवेश तथा बिंदु B पर प्लस Q आवेश रख दिए। क्या रख दिए हुआ? इस पर माइनस Q आवेश लिखे और इस पर क्या लिखे हुआ? प्लस Q आवेश। ठीक है, और इनके बीच जो दूरी है अल्पतम दूरी यानी छोटा डिस्टेंस ले ले और इसके ऊपर याद रखिएगा इसके डिस्टेंस को L से यानी इसका डिस्टेंस मान लेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस 12 ले लिए। क्या ले लिए हुआ? 12 ले लिए। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर इसका हुआ मध्य बिंदु O हो जाए, क्या हो जाए? O होगा तो बताइए तो पूरा डिस्टेंस यदि L है 12 है तो हाफ क्या हो जाएगा होगा L और इधर का भी हो जाएगा L। कोई दिक्कत नहीं ना। यानी द्विध्रुव के बीच का जो मिड पॉइंट ले लिए O तो इसकी डिस्टेंस बराबर बट जाएगा। यानी O से A तक का डिस्टेंस हमारा L हो गया और O से B तक का डिस्टेंस हो गया L, यानी AB का डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 12। कोई दिक्कत नहीं ना, इतना तो समझ सकते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात करें हुआ वैद्युत द्विध्रुव का तो देखिए बोर्ड पे भी लिखा गया है कि 2 समान परिमाण तथा विपरीत आवेश, विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखा जाए यानी छोटा डिस्टेंस पर कम दूरी पर रखा जाए तो उससे जो संरचना बनेगी, जो निकाय बनेगा उसे हम लोग कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है, इतना तो समझ गए आप लोग, इसमें दिक्कत नहीं ना है। एकदम आसान भाषा में समझ लीजिए, इससे आसान भाषा में तो आपको समझने को नहीं मिलेगा होगा, इतना आपको सरल वे में हम समझाने का प्रयास किए हैं। ठीक है, और याद रखो कभी भी हुआ पढ़ाई किया जाता है तो रेगुलर ढंग से करिए। ये नहीं कि आज किए कल रहने दिए, परसों किए रहने दिए, उस तरह से करिएगा पढ़ाई आपका बिल्कुल नहीं अच्छे से होगा। इसलिए आप सभी क्या करिए बुआ, मेहनत करिए, रेगुलर बने रहिए और पढ़ाई को अच्छे ढंग से करिए। जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला होगा। अभी आपके पढ़ने की उम्र है, खेलने कूदने का उम्र है, तो ये नहीं कि ज़्यादा खेले कूदे, पढ़ाई में समय अपना व्यतीत करिए। इससे क्या होगा कि अपना रिजल्ट अच्छा स्कोर करेंगे तो अच्छी जगह सिलेक्शन भी आपका हो पाएगा। नहीं तो अगर अभी से पढ़ने का आदत नहीं रहेगा आगे चलकर बहुत दिक्कत हो जाने वाला है कि नहीं। इसलिए इन सारे चीजों पर ध्यान रखते हुए आप लोग अपने पढ़ाई को कंटिन्यू बना के रखिए। ठीक है, पढ़ाई के साथ कोई लापरवाही नहीं, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है, जितना पढ़ाई का शॉर्टकट सोचिएगा
आपका उतना ही कम नॉलेज हो जाएगा, उतना ही आप उस विषय में कम जानेंगे। जब कम जानेंगे क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिख पाएंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना तो समझ होगा। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे होगा, दो समान परिमाण के विपरीत आवेशों को क्या किया जाए, अल्पतम दूरी पर रखा जाए। किस पर रखा जाए होगा, अल्पतम यानी छोटे डिस्टेंस पे रखा जाए, तो उससे जो संरचना बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा होगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। और उसमें ये वाले डायग्राम को आप बना देंगे, आपका हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसके लिए भी होगा अगर क्या करेंगे, वो एक डायग्राम बनाएंगे आप लोग, जिसमें मान लीजिए पॉइंट ए है और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और इस पॉइंट ए पर जो हमने लिख दिया -q आवेश, और पॉइंट बी पर हमने रख दिया +q आवेश। ठीक है, क्या रख दिए, +q आवेश। ठीक है, और इनकी बीच की दूरी होगा, हम लोग क्या ले लेंगे होगा 12, यानी इसका मिड पॉइंट हम लोग वो ले लेंगे, क्या ले लेंगे ओ। और एक चीज बताइए हुआ, जब यहाँ से यहाँ तक का पूरा दूरी क्या है, 12 है। क्या है, 12 है, तो ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा l, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी हो जाएगा l, यानी a से o तक का दूरी l और o से b तक का दूरी l, और टोटल ad का डिस्टेंस हमारा क्या हो गया हुआ 2l। क्या हो गया 2l, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा क्या कहता है होगा, इसको समझेंगे और इसको समझ लीजिएगा आसानी से। इसका क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला भी निकाल लेंगे, इसका एसआई मात्रक भी लिख लेंगे, इसका डायमेंशन फार्मूला भी हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा होगा। पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो याद रखिएगा होगा, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेशों के परिमाण तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को क्या कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। हुआ, सुनिए ध्यान से, इसकी परिभाषा हमने क्या बोला कि दो आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, दो आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को, उनके बीच की दूरी, सीधा लिख सकते हैं अल्पतम दूरी के गुणनफल को, किसको, दो आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण, क्योंकि द्विध्रुव होगा तो उस पर दो चार्ज होंगे। दो चार्ज कौन कौन होंगे, एक प्लस वाला होगा, दूसरा माइनस, क्योंकि दोनों चार्ज विपरीत आवेश यानी विपरीत चार्ज अपोजिट चार्ज वाले होंगे। तो वही कह रहा है कि दो आवेशों में से किसी एक आवेश, यानी +q आवेश हो सकता है या -q आवेश, कोई दिक्कत नहीं ना। वही बोला है कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेशों के परिमाण तथा उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, इतना समझ गए। चलिए वो, और इसको P से सूचित करते हैं, इसे किसी से सूचित किया जाता है, इसे P से सूचित करते हैं। किसी से सूचित करते हैं, इसे P से सूचित करते हैं। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वो आप बोलिए, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा आप बोलिए। देखिए कह रहा है कि दो आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, तो दोनों में से कोई एक आवेश हम लिख लिए, हम लोग का कोई एक आवेश Q या -Q भी लिख सकते थे। ठीक, तो Q, तो कह रहा है दो आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी, बताइए तो उनके बीच की दूरी क्या है, वो हमारा 2l है। क्या है, 2l है। तो लिखेंगे Q × 2l, तो 2l लिख दीजिए। क्या लिखे देखो तो होगा Q और 2l है,
किसी दो आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण q तथा उनकी बीच की दूरी, तो दूरी बोले तो उनके बीच का दूरी क्या था हुआ 2l, बताए ना दो आवेशों के बीच की अधिकतम दूरी क्या हो गया यहाँ पे 2l है। तो देखिए 2l के गुणनफल को यानी गुना कर दीजिएगा, तो जो हमारा जो मान आएगा वही हमारा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा हुआ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव लिख दिए हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या लिखेंगे होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। और P इक्वल टू क्या हो जाएगा Q * 2l। और याद रखिएगा आगे चलकर होगा इस फार्मूला का यूज करेगा, कहीं पे होगा Q * 12 मिलेगा तो उसके जगह पे आपको P का वैल्यू यानी P पुट करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, याद रखिएगा। P इक्वल टू क्या था Q * 2l। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा होगा कि Q इक्वल टू क्या होता है P इक्वल टू क्या हो जाएगा Q * 2l। और Q * 2l के जगह पे हम लोग कहाँ क्या लिख सकते हैं P लिख सकते हैं। अगर कहीं भी क्वेश्चन में Q * 2l मिलेगा तो उसके जगह पे हम लोग P रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। इतना तो हम लोग समझ गए हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे डिनोट किया जाता है P से P इक्वल टू Q * 2l होता है, ठीक है। अब इसका कह देगा पूरा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दे दे इसका SI यूनिट निकालिए। किसका SI यूनिट क्या निकालना है इसका SI यूनिट। वो आप SI यूनिट कैसे निकालेंगे, तो देखिए SI यूनिट निकालने के लिए हुआ क्या करेंगे कूलम्ब का आवेश का यूनिट और क्या है इसका लंबाई दूरी का यूनिट रख देंगे तो इसका यूनिट निकल जाएगा। तो बताइए आवेश का जो SI यूनिट होता है क्या होता है, आवेश का जो SI यूनिट क्या होता है कूलम्ब होता है। तो कूलम्ब, ठीक है, C इसको ऐसे लिख सकते हैं SI यूनिट कूलम्ब। आपका दूरी है तो दूरी का क्या होता है मीटर, तो लिखेंगे कूलम्ब मीटर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कूलम्ब C और मीटर का M। क्या हो जाएगा हुआ M, यानी कूलम्ब मीटर। क्या होगा कूलम्ब मीटर, कोई दिक्कत नहीं ना है। इसको सेंटीमीटर नहीं समझिएगा, होगा सेंटीमीटर में C छोटा होगा M भी छोटा होगा, ठीक। लेकिन बड़ा C लिखा गया मतलब यह है आवेश का यूनिट होता है कूलम्ब और दूरी का मीटर, इसलिए इसको लिखे कूलम्ब मीटर, याद रखेंगे। तो इसका SI यूनिट क्या हो गया कूलम्ब मीटर। अगर इसका विमीय सूत्र कहेगा वो डायमेंशन फार्मूला बीमा कहेगा या विमीय सूत्र कह दे, तो विमीय सूत्र निकालेंगे तो क्या बताइए, तो Q * P इक्वल टू क्या है Q * 2l। क्या हुआ Q * 2l। अब देखिए यहाँ पे Q का विमीय सूत्र क्या होता है आवेश का, आवेश बराबर आप लोग पढ़े तो हुआ आवेश धारा गुना I गुना T, धारा गुना समय, है कि ना। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे I का जो होता है एम्पियर, A समय का T, यानी आवेश का क्या होता है AT, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे होगा हम लोग A और T, कोई दिक्कत नहीं ना। और गुना किसका दूरी है, तो दूरी का क्या होता है लंबाई, लंबाई क्या होता है क्या दूरी का L लिखते हैं ना लेंथ से, यानी दूरी का जो डायमेंशन फार्मूला होता है हुआ दूरी का क्या होता है हुआ हमारा L। तो यहाँ पे 2l क्या है दूरी है, तो इसका भी डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा L। अब बताइए यहाँ पे AT गुना L हो जाएगा LAT, कोई दिक्कत नहीं ना। चाहे इसको LT ये भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना, इतना तो समझ गए। LAT किसका हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे सीखे हुआ वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, कोई दिक्कत नहीं ना, इतना तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए क्या है होगा वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो होगा बताएं आपको दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच की दूरी अल्पतम दूरी क्या हुआ अल्पतम दूरी पर रखने से जो संरचना बनेगा उससे हम लोग होगा क्या कहेंगे होगा वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, समझ गए। दो समान परिमाण के विपरीत आवेशों को कुछ अल्पतम दूरी पर रख देंगे, कुछ डिस्टेंस पे रख दिया और उससे जो संरचना बना उसी को हम लोग क्या बोलेंगे होगा वैद्युत द्विध्रुव। देखिए द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव होगा, सीधा समझ लीजिए। वैद्युत मतलब विद्युत
और ध्रुव मतलब जिसमें दो पोल दो होगा उसी को क्या बोलेंगे होगा द्विध्रुव यानी दो पोल, ठीक है, उसी को बोलते हैं इंग्लिश में डाइपोल। तो दो पोल होगा लेकिन दोनों पोल क्या हो गए अलग अलग चार्ज वाले, एक होगा पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, उसी को हम लोग क्या बोले वैद्युत द्विध्रुव कहें। कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए ये तो समझ गए। उसके बाद होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसमें क्या है कि दो समान परिमाण के आवेश जो लिए थे उनमें से किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच के दूरी के गुणनफल यानी गुना कर दीजिएगा, दोनों के उनके परिमाण और उनके दूरी के बीच क्या करेंगे गुना कर देंगे तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त हो जाता है। कोई दिक्कत? इतना में तो आप लोग सारे लोग समझ गए होइएगा। तो वो आज क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। आशा करते हैं कि आज का टॉपिक आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पे बने रहे हमेशा होगा, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियोस होगा वो आप तक पहुंचेगा और आपको पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी का यानी आपके 12 के जो भी टॉप चैप्टर है जो भी बुक है उन सारे को कराने का जिम्मेवारी हम ले रखे हैं। तो आप लोग भी अपना मेहनत करिए, खूब पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, बोर्ड तक आपके पूरे बोर्ड एग्जाम तक आपके पूरे सहयोग करेंगे आपका हम, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए तो फिर आपसे मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।